शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर अब नगर निगम के पास नई मांग पहुंची है। मस्जिद कमेटी ने नगर निगम आयुक्त के पास मेमोरेंडम फाइल किया है। ऐसे में अब नगर निगम फैसला लेगा कि मस्जिद के अवैध हिस्से को सील किया जाएगा या नहीं। दरअसल मस्जिद कमेटी के मेंबर मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासमी ने शिमला नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। कमेटी ने ज्ञापन के जरिए मांग की कि मस्जिद में हुए अवैध निर्माण वाले हिस्से को सील किया जाए और कमेटी उसे खुद ही गिरा देगी। मस्जिद कमेटी ने पत्र में लिखा, अगर प्रशासन की जांच में मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ पाया गया तो आदेशानुसार मस्जिद कमेटी खुद ही विवादित हिस्से को गिराना चाहती है। शिमला नगर निगम के कमिश्नर ने मस्जिद कमेटी की पेशकश का स्वागत किया है। एमसी कमिश्नर ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने कहा है कि अवैध हिस्सा खुद से हटाने के मामले में सुनवाई के दौरान हिस्से को सीज करने की पेशकश की गई है मस्जिद कमेटी की तरफ से। इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने न्यायालय का फैसला स्वीकार करने की बात कही है। एमसी कमिश्नर को दिए गए पत्र में ये बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से की गई पेशकश पर विचार किया जाए। मैं प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की तरफ से आयुक्त साहब को एक निवेदन किया है कि ये हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ इस तरह की किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और ये अमन प्रिय प्रदेश है। हमने खुद पहल की है कि जो अनलीगल पोर्शन है हम स्वयं उसको हटाने के लिए तैयार हैं। इस पहल की हमने कि किसी प्रदेश का माहौल खराब ना हो और हम अपनी तरफ से लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ का शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ का माहौल खराब न किया जाए। कमिश्नर साहब को भी हमने दे दिया है और कमिश्नर साहब जो हमारे को ऑर्डर हुक्म करेंगे वो हमारे के लिए मान्य है। देखो, जो आज हमने यहाँ एप्लीकेशन दी है, हमने इजाज़त मांगी है कि डिमोलाइज के लिए हमें कमिश्नर साहब को इजाज़त दें। तो ये इसलिए किया, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, किसी की कोई वो नहीं है। हमें जो है प्यार मोहब्बत से रहना है। हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं और हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। जो अभी प्रेजेंट में जो फैसला लिया हमने, ये हम एज ए हिमाचली इस फैसले को ले रहे हैं और ये हमारी जो है कमेटी है, हमारे प्रधान अब्दुल लतीफ़ साहब हैं और मैं एज ए इमाम जामा मस्जिद संजौली कोटखाई से बिलोंग करता हूँ। हमारी प्यार मोहब्बत ना बिगड़े, हम प्यार मोहब्बत से रहें और मैं एक आग्रह करना ये चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि इस मुद्दे को राजनीति में ना जोड़ा जाए। मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनके साथ हमारे पास आए थे। ये इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि उन्होंने लिखा है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है ये एक शांति प्रिय प्रदेश है और हमारे ये शांति और सद्भाव बना रहे और अमन और शांति ये चाहते हैं। इसलिए और सदियों से हम सभी धर्मों और समुदायों के लोग शांति के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि शांति और भाईचारा हमेशा कायम रहे, इसलिए आगे बढ़कर आए हैं और इन्होंने रिक्वेस्ट दी है कि जो हिस्सा स्ट्रक्चर का जो हिस्सा अवैध बताया जा रहा है उस हिस्से को सील कर दिया जाए। ये इनकी रिक्वेस्ट है और उस हिस्से को तब तक हम यूज नहीं करेंगे और ये कहते हैं कि हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास है और सम्मान करते हैं हम। अगर कोर्ट का फैसला आता है, इवन हटाने का भी आता है, तो उसको स्वयं हटा देंगे। संजौली में अवैध मस्जिद मामले को लेकर जिस तरह से पिछले कल रोष प्रदर्शन देखने को मिला, उग्र प्रदर्शन हुआ और उसमें लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, उसके विरोध में आज शिमला में व्यापार मंडल ने अपनी दुकानें बंद रखी। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक तस्वीरें आपको मॉल रोड की दिखा रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि दुकानें यहाँ पर बंद रखी गई हैं, शटर डाउन किए गए हैं। 1 बजे तक का जो है इसमें समय रखा गया है कि यहाँ पर शटर बंद रहेगा और ये जो प्रदर्शन किया गया है, ये रोष जो दिखाया गया है, व्यापार मंडल ने बाकायदा शेर पंजाब से लेकर सीटीओ चौक तक प्रदर्शन भी किया और इसी तरह से शिमला की अगर अलग अलग स्थानों की बात करें तो वहां पर भी बाजार बंद रहा है आज और 1 बजे तक जो है वो बाजार बंद है और इसमें ये इनका कहना है कि जो हिंदू संगठनों की मांग है उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी हैं और उसमें जो मंदिर का विवाद, मस्जिद का जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें कानून को जो है प्रशासन को जो भी इसकी कानूनी कार्रवाई बनती है वो जल्दी करनी चाहिए। इसीलिए ये रोष प्रदर्शन एक तरह का यहाँ देखने को मिला है और उनकी मांगों का समर्थन जो है व्यापार मंडल शिमला ने किया है। हमने देखा तस्वीरों में, चाहे वो कसुमती बाजार की बात करें, बालूगंज बाजार की बात करें और बाकी भी जो शिमला के आसपास के बाजार हैं वो आज बंद रहे हैं। 1 बजे तक किसी ने भी कोई कारोबार नहीं किया है।
शटर अपने डाउन रखे। पिछले कल भी टोकन प्रोटेस्ट जो है 1 घंटे तक जो है वो दुकानें बंद रखी गई हैं। हालांकि इस बीच जो नई अपडेट एक ये है कि वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधि मंडल भी आज एमसी आयुक्त शिमला से मिला है और उन्होंने अपनी मांग पत्र भी एक दिया है और उन्होंने कहा कि जो आपसी सौहार्द है हमारा वो खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर प्रशासन को लगता है तो जो विवादित हिस्सा है यानी जिसको अवैध कहा जा रहा है उसको सील किया जाए और जो भी कोर्ट से फैसला आता है और अगर ये फैसला आता है कि ये अवैध है और इसको तोड़ा जाना चाहिए तो जो वहाँ की कमेटी है वक्फ बोर्ड है वो खुद इसको डिमोलिश करेगा, इसको गिराएगा। तो ये एक बात जो है वो वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने आज जो एमसी आयुक्त से उन्होंने मुलाकात की है उसमें उन्होंने ये बात कही है और तब तक कहा है कि आप चाहें तो उस विवादित हिस्से को जो अवैध कहा जा रहा है उसको आप जो है तब तक सील कर सकते हैं अगला फैसला आने तक। तो अब देखना ये होगा कि जो संजौली का ये पूरा मस्जिद विवाद गहराया है अब आगे क्या रूप लेता है, क्योंकि जो उग्र प्रदर्शन हुआ है उसके बाद आगे भी इस तरह के प्रदर्शन हो सकते हैं। इस तरह की बातें हिंदू संगठनों की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन सामाजिक समरसता भी बनी रहे इसको लेकर अब सरकार के स्तर पर भी क्या प्रयास होता है ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।